नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। सौंदर्य, प्रतीक और आध्यात्मिकता, सब एक साथ। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास श्री ललिता मुख की दिव्यता और ज्ञान नाम का एक विश्लेषण है और उसी के आधार पर हम आज श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम के 10वें श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। अक्सर ये होता है ना कि पवित्र ग्रंथों में जो शारीरिक वर्णन होते हैं उनमें गहरे रहस्य छुपे होते हैं। सही बात है। ऊपरी तौर पर जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। वो देखते हैं इस श्लोक में क्या है। ये देवी ललिता के दिव्य मुख का वर्णन करता है। पहले श्लोक सुन लेते हैं। शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला कर्पूर वीटी कामोद समाकर्ष दिगंतरा। तो पहली पंक्ति है शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला। अब इसका सीधा सा मतलब तो देवी के दांतों की दो चमकती हुई पंक्तियों से लगता है। हाँ, द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला मतलब दांतों की दो उज्जवल पंक्तियां। लेकिन यहाँ शब्दों का चुनाव बहुत बहुत गहरा है। जैसे क्या खास है इसमें? ये द्विज शब्द देखिए। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्मा हुआ। हाँ, जैसे पक्षी या ब्राह्मण के लिए भी प्रयोग होता है। बिल्कुल। पक्षी अंडे से, फिर घोंसले से और संस्कार के बाद मनुष्य का दूसरा जन्म माना जाता है। पर दांतों के लिए द्विज, ये थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। सही कहा। आमतौर पे तो दांतों को द्विज नहीं कहते हम। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि ये मनुष्य के 2 बार दांत आने की ओर इशारा है। पहले दूध के दांत, फिर पक्के दांत। अच्छा, ये एक संभावना है। हाँ, पर आध्यात्मिक संदर्भ में देखें तो द्विज अक्सर ज्ञान या दीक्षा से मिली एक नई चेतना, एक नए जन्म का प्रतीक होता है। तो क्या ये देवी के दांत उस परिवर्तनकारी ज्ञान का प्रतीक है जो एक नया आध्यात्मिक जन्म देता है? बिल्कुल, संभवतः यही गहरा अर्थ है। ये सिर्फ दांतों की सुंदरता नहीं, बल्कि उस ज्ञान की शक्ति की ओर संकेत है। और फिर ये शुद्ध विद्यांकुराकार, शुद्ध ज्ञान के अंकुर जैसे आकार वाले, ये उपमा तो कमाल की है ना? ये सिर्फ सफेदी या सुंदरता की बात नहीं है। ये अंकुर है। अंकुर मतलब शुरुआत, बीज, ज्ञान का बीज। हाँ, ज्ञान का बीज रूप। और देखिए, मुख वाणी का स्थान है और दांत उस वाणी के द्वार पर है। सही। तो ये पंक्तियां जैसे कह रही हैं कि देवी के मुख से निकलने वाला हर शब्द, हर विचार, वो शुद्ध पवित्र ज्ञान का अंकुर है। एक तरह से शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक बिंदु। वाह! मतलब दांतों की चमक सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि वो ज्ञान की आंतरिक आभा है जो फूट रही है। बहुत सुंदर। बिल्कुल। चलिए अब दूसरी पंक्ति पर आते हैं। कर्पूर वीटिका मोद समाकर्षी दिगंतरा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ लें तो उनके मुख से कपूर यानी कर्पूर और पान या सुपारी, जिसे वीटिका कहते हैं, हाँ, पान, उसकी मिलीजुली जो सुगंध है, आमोद, वो ऐसी फैल रही है कि सभी दिशाओं को दिगंतरा अपनी ओर खींच रही है। समाकर्षी। कपूर और पान की सुगंध, ये दोनों ही चीजें तो हमारी परंपरा में बड़ी शुभ और पवित्र मानी जाती हैं। हाँ, मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये सुगंध क्या सिर्फ मतलब भौतिक है या इसका भी कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है? ओ, निश्चित रूप से प्रतीकात्मक अर्थ है। सिर्फ खुशबू नहीं है ये। क्या है वो? देखिए, कपूर किस लिए जाना जाता है? अपनी शुद्धता के लिए, शीतलता के लिए, और वो वातावरण को पवित्र करता है ना? हाँ, बिल्कुल। आरती में भी इस्तेमाल होता है। और पान या वीटिका, वो अक्सर सत्कार, शुभता और थोड़ी सी, क्या कहते हैं, चेतना को जगाने वाली चीज मानी जाती है। अच्छा। तो इन दोनों की मिलीजुली सुगंध देवी की उपस्थिति के प्रभाव को दर्शाती है। वो पवित्र भी करती है, शांति भी देती है और साथ ही चेतना को जागृत भी करती है। और ये सुगंध समाकर्षी दिगंतरा है, सब दिशाओं को खींचने वाली। इसका क्या मतलब? ये देवी के सार्वभौमिक आकर्षण का प्रतीक है। उनकी कृपा सब तरफ फैली हुई है। ये सिर्फ नाक से सूंघने वाली गंध नहीं है, समझिए। तो फिर क्या है? ये देवी की दिव्य उपस्थिति का आभा मंडल है। उनकी ऑरा है जो भक्तों को, साधकों को हर दिशा से अपनी ओर खींचती है, उनके मन को निर्मल करती है। जैसे कपूर हवा को साफ करता है। बिल्कुल, वैसे ही देवी का ध्यान भक्त के अंदर के मन को, अंतर मन को शुद्ध करता है, उसे शांति और प्रेम से भर देता है। तो अगर हम दोनों पंक्तियों को जोड़कर देखें, पहले पंक्ति ज्ञान के अंकुर की बात करती है जो दांतों की चमक में है। हाँ? और दूसरी पंक्ति उस दिव्य उपस्थिति की मोहक सुगंध की जो सबको खींचती है और पवित्र करती है। एकदम सही। ये एक पूरा चित्र बनता है।
देवी का स्वरूप सिर्फ बाहरी सुंदरता का नहीं है, वो ज्ञान का स्रोत है और उनकी उपस्थिति ही पवित्रता और आकर्षण का केंद्र है। और देखिए, यहाँ ज्ञान कोई रूखी सूखी चीज नहीं है। नहीं, वो तो दांतों की तरह उज्जवल है, आकर्षक है। हाँ, और भक्ति या दिव्यता भी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सिर्फ सोचा जाए। वो कपूर पान की सुगंध की तरह अनुभव करने लायक है, महसूस करने वाली चीज। वो प्रभावित करती है, शुद्ध करती है। तो इस श्लोक से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कैसे देवी के शारीरिक वर्णन में ही गहरे आध्यात्मिक सत्य छिपे हैं। ज्ञान की चमक और दिव्यता की वो मनमोहक, पवित्र करने वाली सुगंध। हाँ, और ये हमें ये भी दिखाता है कि उपासना में इन प्रतीकों का कितना महत्व है। देवी के इस रूप का ध्यान करना सिर्फ एक मानसिक कसरत नहीं है। तो क्या है? ये इंद्रियों को, मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। जब कोई इन प्रतीकों पर मनन करता है तो वो खुद उन गुणों को अपने अंदर जगाने की प्रेरणा पाता है। ज्ञान की स्पष्टता और पवित्रता की सुगंध। इस चर्चा से ये तो साफ है कि श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम सिर्फ स्तुतियां नहीं हैं, बल्कि ये तो दर्शन और साधना के गहरे मार्गदर्शक हैं। बिल्कुल, हर शब्द, हर उपमा में न जाने कितने अर्थ छिपे हैं। सच में। और शायद यही आज सोचने वाली बात है ना, कि जब हम ऐसे दिव्य वर्णनों को पढ़ते या सुनते हैं तो क्या हम सिर्फ शब्दों पर अटक जाते हैं या उनकी गहराई में उतरते हैं? हाँ, या हम उस गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं जहाँ ये प्रतीक हमें खुद के अंदर झांकने और बदलने की प्रेरणा दे सकते हैं। ये प्राचीन छवियां आज भी हमारे अंदर की दुनिया को कैसे रोशन कर सकती हैं, ये सोचने वाली बात है।